आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। कृपा करके इन शंका का निवारण करें। उपासना क्या है? क्या पूजा ही उपासना है? उपासना की सही विधि क्या है? संध्या क्या है? शाम की आरती को संध्या कह सकते हैं? ये एक प्रश्न है, और इसी तरह का एक प्रश्न और भी है, उसे भी शामिल कर लेते हैं। हमको पता है कि शास्त्रानुसार जीवन व्यतीत करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त अथवा प्रातःकाल शीघ्र उठकर संध्या करनी चाहिए, लेकिन हम आलस के कारण ऐसा करने में असमर्थ हैं। घोर आलस को कैसे नष्ट करें, यह भी जानना चाहते हैं कि पापों को नष्ट कर डालने वाली शास्त्रोक्त संध्या की सम्यक विधि क्या है। दो विषय हैं इन प्रश्नों में। एक विषय है उपासना के संदर्भ में, और एक है संध्या के संदर्भ में। तो संध्या मुख्य रूप से कर्म के अंतर्गत आती है, और उपासना भक्ति के अंतर्गत है। हालांकि किसी बिंदु पर कर्म और भक्ति एक हो जाते हैं, लेकिन व्यापक दृष्टि से देखें तो भेद होता है। उपासना का अर्थ होता है किसी के समीप में रहना, और प्रेम पूर्वक रहना, है ना। किसी के समीप में रहें और मन दुखी करके रहें, मुंह बना करके रहें, तो फिर वो जो संयोग है वो बड़ा दुखद हो जाता है। तो किसी के समीप में प्रसन्नता पूर्वक, प्रेम पूर्वक रहना, और जिनके समीप में हैं उनकी केयर करना, है ना। अगर वो हमसे बड़े हैं तो उनकी सेवा करना। तो प्रेम पूर्वक किसी के समीप में रहते हुए उनकी सेवा करना, और किसी शब्द हम जब बोल रहे हैं तो उसमें वो हमारे गुरु भी हो सकते हैं, वो हमारे माता पिता भी हो सकते हैं, हमारे आचार्य हो सकते हैं, और या तो हमारे इष्ट देव हो सकते हैं। तो हृषिकेण हृषिकेश सेवनम भक्ति, भक्ति की एक परिभाषा की गई। हृषिकेण हृषिकेश सेवनम। हृषिक बोलते हैं इंद्रियों को, तो इंद्रियों के द्वारा हृषिकेश, जो इंद्रियों के प्रेरक हैं, जो परमात्मा हैं, उनकी सेवा करना। तो निश्चित रूप से उपासना व्यावहारिक धरातल का विषय है, और हमारा शरीर एक व्यावहारिक वस्तु है।
हमारे शरीर में जो उपकरण हैं, जो इंद्रियां हैं, वो भी व्यावहारिक वस्तुएं हैं। तो जिस तरह से हमारा यह शरीर, इंद्रियां, मन आदि व्यावहारिक हैं, उसी तरह से परमात्मा का भी एक व्यावहारिक रूप होता है, उसको सगुण परमात्मा बोलते हैं, है ना। उन्हीं को इष्ट देव बोलते हैं। तो भगवान के समीप में रहना, ध्यान रखिएगा, यहाँ अभी ये तत्व विचार का प्रसंग नहीं है। समीपता और दूरी ये व्यावहारिक होते हैं। व्यवहार में ही हम किसी के समीप होते हैं या दूर होते हैं। तो जिस तरह से हमारा यह व्यक्तित्व व्यावहारिक है, उसी तरह से परमात्मा का भी कोई व्यावहारिक रूप होना चाहिए। अगर वो अवतार काल चल रहा है भगवान का, तो उस समय जो लीला विग्रह है वो भगवान का व्यावहारिक रूप हो गया। या तो भगवान की मूर्ति है, उनकी प्रतिमा है, मंदिर है, या गुरु रूप में है, हमारे माता पिता के रूप में है। तो परमात्मा का जो भी हमको व्यावहारिक रूप गुरु के द्वारा निर्धारित किया जाए, गुरु ने कहा कि ये तुम्हारे इष्ट हैं, तो जो इष्ट रूप है भगवान का, वो हमारे लिए उतना ही व्यावहारिक है जितना कि हमारा यह शरीर। अगर गुरु के पास गए और उन्होंने शालिग्राम जी हमको दे दिए, शिवलिंग दे दिया उन्होंने, तो अब वो परमात्मा का व्यावहारिक विग्रह है, उनके साथ में व्यवहार होगा। तो जब हम किसी के समीप रहेंगे, तो समीप तभी रहेंगे जब वो हमारे सामने हाजिर हो, है ना। तो फिर उपासना में ये निर्धारित हुआ कि पहले तो मन में ये निश्चय करना कि परमात्मा अभी हैं और यही हैं। अब वो अभी और यही हैं, उनके लिए एक हमको एक एक प्रतीक चाहिए, एक प्रतिमा चाहिए। साकार रूप में वो गुरु रूप में हो सकते हैं, या कि फिर वो मूर्ति विग्रह के रूप में हो सकते हैं। तो उस प्रतीक का सहारा लेकर के और मन में इस दृढ़ आस्था के साथ में कि प्रभु जी यही हैं, अभी हैं और इसी विग्रह में हैं। एक बार पहले बुद्धि ने श्रद्धा के बल से यह निश्चय कर लिया, तो अब हम उनके समीप हो गए। पहली समीपता तो भावनात्मक रूप से सिद्ध हो गई। अगर हमारी मान्यता ये हो कि परमात्मा किसी लोक में हैं, या वो तो साधना करने के बाद उनसे मुलाकात होगी, तो फिर हम समीप कैसे रह पाएंगे, क्योंकि फिर तो हमें समीपता के लिए प्रतीक्षा करनी होगी कि जब साधना की सिद्धि हो जाएगी और वो मिलेंगे, तब समीपता होगी। तो समीप जाने के लिए पहले भावनात्मक रूप से ये दृढ़ आस्था रखना कि प्रभु जी अभी यहीं और इसी विग्रह में उतने ही जागृत, उतने ही व्यावहारिक हैं जितना कि हमारा यह व्यक्तित्व है। अब इस भावना को निरंतर प्रगाढ़ बनाए रखने के लिए, इसमें उत्तरोत्तर भाव की वृद्धि होती रहे, उस भाव वृद्धि के लिए फिर हमें सेवा करनी होती है। और प्रसन्न मन से, प्रीतिपूर्वक। तो हमारी जो इंद्रियां हैं, हमने जो सूत्र बोला था, ऋषिकेण, माने इंद्रियों के द्वारा, जैसे हाथ से
उनको स्नान करवा रहे हैं, पुष्प अर्पित कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, इस तरह से। तो वाणी से उनकी महिमा का गायन कर रहे हैं, उनके गुणों का, उनकी लीलाओं का गायन कर रहे हैं, नेत्रों से उनके विग्रह का दर्शन कर रहे हैं। तो इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियों के पीछे मन में प्रीति बनी रहे, तरलता बनी रहे और क्रियात्मक रूप में उनकी सेवा हो। तो यह जो जीवन है, परमात्मा को हाजिर हुजूर समझ करके उनके समीप में रहते हुए और उनकी समीपता को निरंतर महसूस करने के लिए जब हम सेवा के लिए प्रस्तुत होते हैं तो ये उपासना कहलाती है। ठीक है। प्रीतिपूर्वक इष्ट देव की सेवा, ये भी एक परिभाषा कर सकते हैं। अब इसका आगे फिर काफ़ी विस्तार है कि सेवा किस तरह से की जाती है, क्योंकि सेवा अपने आप में एक बड़ा विज्ञान है। तो सेवक सुख चह मान भिखारी, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि जब कोई सेवक के भूमिका में होता है तो फिर उसको सुख की चाह नहीं रखनी चाहिए। मतलब शरीर सुखद परिवेश में भी रहे और साथ में उसी शरीर से सेवा भी होवे, तो ये जरा कठिन मामला है ना। फिर एक चीज होती है कि अमान रह करके, मान की कामना नहीं करते हुए कि हमको सम्मान मिले, हमको आदर मिले, चूंकि हम सेवा कर रहे हैं तो इसलिए सेवा करना बड़ी बात है, तो हम बड़ा काम कर रहे हैं, इसलिए उसके बदले में कुछ तो हम सम्मान के अधिकारी हैं। तो ये मान और सुख की चाहत, ये दोनों ही सेवा में व्यवधान बनते हैं, रुकावट बनते हैं, ऐसे है। इसलिए गुरु सेवा की जगह विग्रह की सेवा करना थोड़ा सा आसान होता है। वो आसान इसलिए होता है क्योंकि वहाँ थोड़ी अपनी मनमर्जी चल सकती है ना। एक तरफ हमारे मन ने ये भी माना हुआ है कि इसमें भगवान हैं, लेकिन साथ ही हम थोड़ा लिबर्टी भी ले लेते हैं कि कोई नहीं, अब सर्दी में अगर ठंडे जल से भी नहला देंगे तो क्या फ़र्क पड़ना है। लेकिन अब अगर गुरु होंगे तो हो सकता है वो डांट दें। अब भगवान का विग्रह है तो उनको कुछ भी भोग लगा दिया तो वो कौन से नाराज हो रहे हैं। लेकिन अगर वो विग्रह जीवंत तो होगा, ऐसा हम आँखों से देखेंगे, तो फिर हमको ये भी देखना होगा कि कब उनका मुख बिगड़ रहा है, कब नाराज हो रहे हैं, कब प्रसन्न हो रहे हैं। तो हालांकि विग्रह में सेवा करना गुरु की सेवा करने से थोड़ा सा कमतर माना गया है। गुरु की सेवा जो है वो उससे कहीं उत्कृष्ट है, लेकिन वो सभी के बस की बात नहीं होती है, सभी के सामर्थ्य की बात नहीं होती है। और दूसरे भगवत स्वरूप गुरु का मिलना, वो भी अपने आप में एक कठिन मामला है। तो लेकिन हमारे इष्ट या हमारे गुरु कम से कम इतने सामर्थ्यवान तो होने ही चाहिए कि वो हमारा निग्रह अथवा अनुग्रह कर सकें। अगर हम कुछ गलत कर रहे हों तो निग्रह कर सकें, उसका दंड दे सकें, और अच्छा कर रहे हों तो थोड़ा प्रेम दे सकें, वात्सल्य दे सकें। तो अब विग्रह में जब हम मूर्ति में करते हैं तो उसमें जल्दी से ये घटता हुआ नहीं दिखता है। हालांकि पूरी दृढ़ आस्था के साथ करते रहें तो वो भी घटने लगता है। तो लेकिन
अनुग्रह और निग्रह ये जरूरी है सेवक के लिए अथवा शिष्य के लिए, तभी उसके जीवन का सकारात्मक परिमार्जन हो सकता है। तो इस तरह से ये फिर विषय सेवा के अनेक तरह के आयाम हैं। प्रीति पूर्वक हमने बोला तो ये प्रीति भी अपने आप में एक विषय है, लेकिन सरल अर्थों में भी इतना ही समझें कि जिनको भी हम अपना पूज्य मानते हैं उनके समीप में रहते हुए और प्रेम पूर्वक उनकी सेवा करना, ये उपासना है। अच्छा, अब जो दूसरा प्रश्न था संध्या से संबंधित, तो संध्या असल में एक वैदिक अनुष्ठान है, एक कर्मकांड है, एक वैदिक अनुष्ठान है। और हमारे शास्त्रों में ये कहा गया कि ब्रह्मचारी, गृहस्थ और वानप्रस्थ, ये 3 आश्रमी जो हैं इनको जीवन पर्यंत संध्या करनी चाहिए। जिस दिन से उस व्यक्ति का यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हो गया हो, उस दिन से उसको संध्या का अधिकार प्राप्त हो जाता है। और यज्ञोपवीत संस्कार हो जाने के बाद अगर वह संध्या नहीं करता है तो शास्त्र में कहा गया संध्याहीनो अशुचि ही नित्यम। अगर वह संध्याहीन है तो वह अशुचि है, अपवित्र है। और संध्याहीन व्यक्ति को कोई भी वैदिक कर्मकांड करने का अधिकार नहीं है। कोई भी जो वैदिक अनुष्ठान होते हैं उन वैदिक अनुष्ठानों के लिए वह व्यक्ति अधिकृत नहीं है जिसने संध्या नहीं किया है। ये पूछा गया था कि क्या शाम को आरती करना संध्या है, तो वो आरती करना, दीपक जलाना, वो सब उपासना के अंग हैं। संध्या, एक तो संध्या शब्द का अर्थ होता है संधि काल। संध्या शब्द का अर्थ सायंकाल नहीं होता है, संध्या का अर्थ होता है संधि काल। तो जैसे रात्रि बीत रही है और दिन आ रहा है, तो गुजरती हुई रात्रि और आते हुए दिन के मध्य जो काल है वो संध्या है। तो प्रातः काल में भी संध्या होती है, ठीक है। फिर सायंकाल में जब रात्रि, दिन गुजर रहा है और रात्रि आ रही है, तो दिन और रात्रि के बीच जो संधि काल है, जो मिलन काल है, उसको संध्या बोलते हैं। और इसी तरह मध्याह्न में भी होता है, दोपहर में भी संध्या काल माना जाता है शास्त्र दृष्टि से। बिल्कुल जो मध्याह्न, मध्य का समय होता है, दिन का जो मध्य काल होता है, तो उसको मध्याह्न बोलते हैं। तो ये जो 3 संधि काल हैं, इन तीनों संधि कालों में एक वैदिक अनुष्ठान करना चाहिए, उसको संध्या बोलते हैं। उसकी एक पूरी विधि है, एक प्रक्रिया है, जिसमें कुछ मंत्रों का उच्चारण होता है, जिसमें सूर्यार्घ्य दिया जाता है, जिसमें उसकी क्रियाएं पूरी उसमें वर्णित होती हैं। तो आप यदि गीता प्रेस के दुकान में जाएंगे तो वहाँ आपको एक छोटी सी पुस्तिका मिलेगी और उस पुस्तिका का नाम ही संध्या है। संध्या नाम से ही वो पुस्तिका प्रकाशित है। अथवा गीता प्रेस में ही एक ग्रंथ प्रकाशित है, नित्य कर्म पूजा प्रकाश करके एक ग्रंथ है, तो उसमें भी संध्या का प्रकरण दिया हुआ है। तो वो अगर अच्छा अभ्यास हो गया हो तो आधे घंटे में वो संध्या की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। और उसी अनुष्ठान में गायत्री जप भी शामिल रहता है, तो गायत्री जप उसमें मुख्य अनुष्ठान होता है। तो गायत्री जप की संख्या बढ़ा दी जाएगी तो फिर वो समय बढ़ जाएगा, कम कर दी जाएगी तो समय कम हो जाएगा।
लेकिन यह जो संध्या है इसको नित्य कर्म के अंतर्गत रखा गया। नित्य कर्म के विषय में जब आप तत्वबोध या वेदांत सार में सुन रहे होंगे तो वहाँ संध्योपासन विधि आदि भी आया होगा। तो ऐसा कहा गया कि नित्य कर्म अकरणे प्रत्यवायः, अगर उसको नहीं किया गया है तो उससे एक दोष लगता है, उसको प्रत्यवाय दोष बोलते हैं। तो इसलिए यज्ञोपवीत संस्कार जिसका हो गया है, यज्ञोपवीत से पहले उसको संध्या का अधिकार नहीं है। और जब तक उसने शिखा सूत्र धारण किया हुआ है, अब यदि शास्त्र सम्मत जीवन जीना है तब तो फिर उसके कुछ नियम कानून हैं, नियम कायदे हैं। अगर यज्ञोपवीत संस्कार हो गया है तो क्या हमने शरीर में जनेऊ यज्ञोपवीत धारण किया है कि नहीं किया है, क्या हमारे सिर पर शिखा है कि नहीं है। तो अगर यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और उसने शिखा सूत्र का त्याग कर दिया तो वह संस्कार एक तरह से व्यर्थ हो गया। ऐसे तो उचित काल में यज्ञोपवीत संस्कार हो गया हो। उचित काल हम जानबूझ करके बोल रहे हैं क्योंकि हर वर्ण के लिए आयु सीमा निर्धारित है कि किस वर्ण के बालक का किस आयु में यज्ञोपवीत संस्कार होना चाहिए, है ना। आपने एक प्रश्न पूछा था कि शास्त्र सम्मत जीवन शैली क्या होती है, तो उसको भी साथ में आप इस चर्चा में शामिल करें। हमारी जो वैदिक जीवन शैली है, ये वैदिक जीवन शैली वर्ण और आश्रम के आधार पर नियंत्रित होती है। तो वर्ण में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और आश्रम में ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और सन्यास। ये पहचान के दो मूल हेतु हैं शास्त्र दृष्टि से। तो क्या हम वर्ण और आश्रम के आधार पर जीवन जी रहे हैं? भगवान भाष्यकार जी ने गीता जी के भाष्य में ये बात कही कि वर्णाश्रमैः अनुष्ठीयमानः धर्मः प्रचयं गमिष्यति। वर्ण और आश्रम वाले जो लोग हैं, जब वो अपने अपने धर्म का, अपने अपने कर्तव्य का अनुष्ठान करते हैं, तभी सनातन धर्म की वृद्धि होती है। और जब वर्णाश्रमी अपने धर्म का त्याग कर देता है तो सनातन धर्म का ह्रास होने लगता है। इस तरह से तो अब अगर शास्त्र सम्मत जीवन हमको जीना है तो फिर हमको संस्कारों से गुजरना होगा। उन संस्कारों की जो मर्यादाएं हैं, उन मर्यादाओं का हमको पालन संरक्षण करना होगा। तो अब ब्राह्मण के लिए तय किया गया कि 8 वर्ष की आयु में ब्राह्मण बालक का यज्ञोपवीत संस्कार हो जाना चाहिए। जिस दिन से उसका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ उसी दिन से उसका ब्रह्मचर्य आश्रम शुरू होता है। आश्रम जो होता है, प्रत्येक आश्रम एक संस्कार से आरंभ होता है। जैसे कोई युवक और युवती साथ में रह रहे हों तो साथ में रहने मात्र से वो गृहस्थाश्रमी नहीं कहलाएंगे। जिस दिन ब्रह्म विवाह के अंतर्गत वैदिक अनुष्ठान पूर्वक जब विवाह संस्कार संपन्न हुआ उस दिन से वो गृहस्थाश्रमी कहलाएंगे, है ना। इसी तरह से ब्रह्मचर्य आश्रम का भी एक संस्कार है। तो जिस दिन यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, जनेऊ संस्कार हुआ, उस दिन से वह ब्रह्मचारी इस आश्रम में प्रवेश कर गया, वह बालक। अब यज्ञोपवीत संस्कार हो जाने से उसको सूत्र मिल गया, ब्रह्मसूत्र बोलते हैं उसको, जनेऊ जो होता है। और दूसरा उसको शिखा प्राप्त हो गई आचार्य के द्वारा। अब जिसने भी सूत्र और शिखा को धारण किया हुआ है उसके लिए संध्या करना उतना ही अनिवार्य हो गया जितना कि स्नान करना। तो जिस तरह से हम स्नान किए बिना मंदिर में नहीं जा सकते हैं,
मंदिर में जाने के लिए हम अधिकृत नहीं हैं स्नान के बगैर, वैसे ही संध्या मन का स्नान है। जल से शरीर का स्नान होता है और संध्या से मन का स्नान होता है। तो शरीर का स्नान तो हमने जल से करवा लिया है, लेकिन मन वैसा ही अशुद्ध है। तो अब उस अशुद्ध मन को फिर हम किसी भी दैवी जगह पर नहीं ले जा सकते हैं। इसलिए ये तय किया गया कि संध्याहीनो अशुचि ही नित्यम। अब यदि उसको किसी भी हवन में बैठना है, उसको सत्यनारायण कथा में बैठना है, या उसको पूजा करने के लिए जाना है, तो पहले उसके लिए जरूरी है कि वह संध्या कार्य कर ले। और उस संध्या की एक विधि है, और जिस समय पर यज्ञोपवीत संस्कार होता है, उस समय यज्ञोपवीत करवाने वाले जो आचार्य हैं, जिनको गायत्री गुरु कहा जाता है, वो उसको संध्या विधि सिखाते हैं। सिखाते हैं माने सिखाना चाहिए। अभी तो समाज से इन सभी परंपराओं का ही हम लोप देख रहे हैं, लेकिन ये गायत्री गुरु का कर्तव्य होता है कि वह उस बालक को यज्ञोपवीत के तुरंत बाद संध्योपासन की विधि सिखावे और उसको निर्देशित करे कि तुम्हें इस तरह से संध्या करो। इतिहास में ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं, या वर्तमान में भी हैं। कोई कोई इतने निष्ठावान ब्राह्मण हैं या साधु भी हैं जो त्रिकाल संध्या करते हैं। जिसके जीवन में त्रिकाल संध्या है, उसके जीवन में तेजस्विता है, उसके व्यक्तित्व में एक वजन है, एक बल है। हमारे भीतर जो दैवी गुण हैं, उन दैवी गुणों का प्रस्फुटन ही होता है वैदिक जीवन जीने से। तो अब जब हम शास्त्रीय जीवन छोड़ देते हैं, तो फिर विकृति की ओर जीवन चलने लगता है। ऐसे अब अभी महाभारत का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। कल के ही अध्ययन में ये प्रसंग आया था कि सतयुग का जीवन कैसा होता है, सतयुग का समाज कैसा होता है। तो बोले कि सतयुग में जो ब्रह्मचारी है, जो नवयुवक है, वह तब तक स्त्री प्रसंग नहीं करता है जब तक वह विवाह संस्कार से नहीं गुजरता है। इस तरह से एक सुनिश्चित जीवन शैली होती है, और उसमें एक महत्वपूर्ण कार्य है संध्या करना। और संध्या की एक विधि है, उसके लिए देश काल का भी निश्चय है। प्रातः काल की संध्या किस समय करनी चाहिए, मध्याह्न की संध्या किस समय करनी चाहिए, सायंकाल की संध्या किस समय करनी चाहिए, तो उसके लिए समय भी निर्धारित है। अगर कोई 3 काल की संध्या नहीं कर सकता है, तो कम से कम 1 काल की संध्या तो अवश्य ही करनी चाहिए। और संन्यास आश्रमी को फिर संध्या नहीं करना होता है, क्योंकि संन्यास आश्रम में जब प्रवेश करते हैं तो शिखा सूत्र का त्याग हो जाता है, इसलिए फिर वह संध्या वर्जित हो जाती है। तो इस तरह से संध्योपासन और जो भी हमारे वर्ण आश्रम संबंधी जीवन शैली है, ऐसे जीवन शैली को जीना ही शास्त्रीय जीवन कहलाता है। प्रातः काल उठना या उठने या सोने का कोई समय निर्धारित करना, ये निर्भर करता है कि हमारा जीने का तरीका कैसा है ना। अब यदि हमारे मन में यह संकल्प है कि हमको प्रातः काल की संध्या उत्तमा तारकोपेता, प्रातः काल की संध्या के लिए बोला गया जिस समय पर अभी आसमान में तारे दिख रहे हैं, उस समय पर प्रातः काल की संध्या हो जानी चाहिए। ऐसे है। तो अब यदि हमको पूरे शास्त्रीय विधि के अनुसार जीवन जीना है, अगर प्रातः काल यदि उठना है हमको, तो रात्रि में उचित समय पर शयन करना होगा। मतलब हमारी पूरी जो लाइफस्टाइल है, जो जीवन शैली है,
वही उठने जागने के समय को निर्धारित करती है। अब यदि हमारी जीवन शैली उस तरह की नहीं है जिस तरह के शास्त्र विधान बताते हैं, तो फिर वो झगड़ा होगा। शास्त्र कहें कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो और हम 1 बजे सोए हों, तो 1 बजे सो करके तो 3 बजे 4 बजे कैसे उठ सकते हैं? ऐसे तो शास्त्रीय जीवन शैली का मतलब है फिर पूरे जीवन को नियंत्रित करना ऐसे। और यदि वैसा नहीं होता है, कोई कहे कि भाई हमारा ऑफिस का काम ही चलता है, रात्रि में 12 बजे 1 बजे तक मल्टीनेशनल कंपनीज में लोग काम करते हैं, अब किसी और देश के लिए काम कर रहे हैं, जब यहाँ पर दिन हो रहा है तो वहाँ, यहाँ रात्रि हो रही तो वहाँ दिन हो रहा है, तो वहाँ के टाइमिंग के अनुसार उनको ऑफिस के काम करना है। तो ऐसे में तो फिर आपको अपने विवेक से ही ब्रह्म मुहूर्त का निर्धारण करना होगा, क्योंकि फिर उसमें शास्त्र की गति तो रही नहीं ऐसे। तो परेशानी कहाँ होती है कि अगर एक व्यक्ति शास्त्र सम्मत जीवन जीना चाहे लेकिन समाज बिल्कुल शास्त्र से हट करके चल रहा हो, तो ऐसे समाज में उसको अपने आप को फिट करना जरा मुश्किल है। तो फिर यही हो सकता है कि वह उसका जो अपना पर्सनल टाइम है, उसका जो निजी वक्त है, उस निजी वक्त में वह कितना शास्त्रीय अनुष्ठान या शास्त्रीय जीवन जी सकता है। क्योंकि जो जीवन का हिस्सा समाज के साथ चलेगा वह तो समाज की गति के अनुसार चलेगा, लेकिन हमारा कुछ अपना व्यक्तिगत समय भी होता है। उस व्यक्तिगत समय में हम जो कुछ भी कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। अच्छा, तो ये प्रश्न यही पूरा करते हैं।